मैंने कहा था ना। क्या कहा? शक। भैया मुझे कसम से नहीं पता कि आपका बटुआ मेरी जेब में कैसे आया। मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं सच कह रहा हूँ भैया, मुझे नहीं पता। मैं तो आपको पार्टी इसलिए दे रहा था कि ये देखिए मुझे 500 रुपए पड़े मिले थे, तो मैंने सोचा आपको मैं पार्टी देता हूँ। भैया मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता हूँ। बस बिल्लू बस बस, आज तूने मेरा दिल तोड़ के दिया। आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया। बस कर। और रुलाएगा क्या मुझे? और रुलाएगा क्या मुझे तू? और रुलाएगा क्या? भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ भैया, मैंने आपका बटुआ नहीं चुराया और आपने मेरा समोसा भी नहीं खाया। और उस दिन जो मैडम को मॉडलिंग सिखाने वो टॉपसी मैडम आई थी, छोटी सी औरत, उसको कसम से मैंने नहीं छेड़ा था। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? कोई तो है भैया। Oh my God! I'm so surprised. I'm so shocked. ऐसा कैसे हो गया? ओह, एक्चुअली ये तो होना ही था। मैं मिस टिंचुगढ़ की विनर बन गई हूँ। मैं ये कॉन्टेस्ट जीतने के बाद वर्ल्ड पीस के लिए काम करूँगी। मैं घर घर में नल लगवाऊंगी ताकि हर कोई नहा सके, क्योंकि मुझे नहाना अच्छा लगता है। वाओ वाओ मॉम वाओ, आप तो गई हैं झाइजदा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था जूली झाइजदा। हाँ मैडम हाँ, अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप एक मॉडल नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर हैं। हाँ, और ये वो वक्त दूर ना है जब वो हमलावर, वो धमकी देने वाला हमारी इलाके में होगा। हेलो एवरीबॉडी। हाय। शमशेर, सर, आपको जान के खुशी होगी कि हमारी तैयारी पूरी है और मैं इस टिंचुगढ़ ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लेने को एकदम रेडी हूँ। और ये वो हमलावर हमारे हाथ से बच ना सकता। मिस चौटाला, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। उसकी जरूरत ना है मतलब वो पकड़ा गया क्या? नहीं मैडम, एक्चुअली बात यह है कि हम ये कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं। ये कॉन्टेस्ट हम कैंसिल कर रहे हैं। अबे व्हाट डू यू मीन कैंसिल कर दिया है? मैंने इतनी जो है ना बाकी सारे काम छोड़ के इस पे मेहनत करी है। शेरनी बाग से कैट बाग पे उतर आई हूँ, तू कह रहा है कैंसिल कर दिया? किससे पूछ के कर दिया कैंसिल? दरअसल बात यह है मैडम कि ये रिस्क हम नहीं ले सकते, इसमें किसी की जान का सवाल है। हाँ तो पहले भी जान ही का सवाल था, गणित का सवाल था क्या पहले? ना तो पहले क्यों आया केस लेके हमारे पास? अब कह रहे हो कैंसिल कर दिया? अरे यार वो एक हमलावर है, जान की उसने धमकी दी है। कोई मूंगफली बेचने की, चुराने की धमकी ना दी उसने। बात मिला रहे हो। लेकिन मैडम जब ये कॉन्टेस्ट हम कर ही नहीं रहे तो वो पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए उसमें हमें क्या? पर मंडे है, वो कानून का मुजरिम है, वो क्रिमिनल है। वो एक भारी धमकी दी है उसने, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। मिस चौटाला, जब ये कॉन्टेस्ट हो ही नहीं रहा तो हमला भी नहीं होगा, और जब हमला नहीं होगा तो आप उसे पकड़ेंगे कैसे? सर आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ये पहले तो इतना पपल के आए थे कि जी महाराज जो है केस सॉल्व करो, हेल्प करो। अब हमने इस पे इतनी मेहनत करी है, अब सर ये कह रहे हैं कि नहीं करना है। मतलब व्हाट इज दिस? और मैं आज तक किसी केस में फेल हुई हूँ। मैं सर विश्वास दिला रही हूँ, आप ये कंटेस्ट करवाइए, हमारी तैयारी पूरी है, मैं भाग लूंगी और सर मैं पकड़ के रहूंगी उस हमलावर ने। मैं जानता हूं मिस चौटाला कि आप आज तक किसी केस में फेल नहीं हुई हैं, लेकिन जहां तक इस कॉन्टेस्ट का सवाल है, ये कॉन्टेस्ट करें या ना करें, ये इनका निजी मामला है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच मैडम आपकी ये सारी हेल्प के लिए। आपने ये रिहर्सल्स वगैरह किए, थैंक यू वेरी मच। आइए सर, चाट खाते हैं। चाट, या गुड, आइए। बाय।
वेल मॉम, ये तो हुआ है रॉन्ग इज द, हसीना है अगर म्यूजिक है तो मैं हूँ सॉन्ग इज द। हमारी समझ में ना आ रहा ये आदमी ऐसे पलट कैसे गया। यो पहले इतना घबरा के इतना पपल के आया था कि जी हेल्प करो, हमला होने वाला है, हमारे कंटेस्ट में हेल्प करो। नहीं तो हमला तो अभी भी होने वाला है ना, धमकी तो अभी भी आ रखी है, फिर कैसे यो इसने कर दिया कैंसिल कंटेस्ट। वेल मॉम, मेरे दिमाग में भी आई थी ये बात इज द, कैसे बदल गए इसके जज्बात इज द। चलो दिमाग तो है मतलब। या आई एम सो रबिश। छड़ा पैर। पर मैडम आपकी मेहनत तो बेकार हो गई ना पूरी। मेहनत कभी भी बेकार ना जाती, आज नहीं तो किसी और केस में यो ही मेहनत रंग लाएगी। फिलहाल इस गुलाटी के लिए यो कंटेस्ट जरूर क्लोज हो गया हो, हमारे लिए यो केस क्लोज ना हुआ है। सुनो करना क्या है। मिस्टर गोलमाल, मैं लुट गई, मतलब कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए और मेरा नाम है ना, मेरी रेपुटेशन पूरी मिट्टी में मिल गई। तब ये टन से सजा हुआ मंच है। So cute. नो वरीज, कोई बात नहीं, हम आपका दुख समझते हैं, इसीलिए ये इंश्योरेंस कंपनी लेके बैठे हैं। ये कंपनी आपकी है, आपके लिए है, जिसके साथ आपने अपने शो का इंश्योरेंस करवाया था। हाँ, लेकिन सर हमारा क्लेम पास तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, लेकिन मामला थोड़ा टेढ़ा है। क्या? आपके क्लेम के 5 करोड़ में से 10 लाख अगर आप मुझे दे दें तो मैं ये काम करवा दूंगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट के बिना आपको क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, आपको आपका है ना 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन सर एक बात तो बताइए, ये मेरा जो क्लेम है वो मुझे चेक में मिलेगा या कैश में? वैसे तो चेक मिलता है, तुझे कैश करवा देंगे। थैंक्स। आज शाम को 4 करोड़ 90 लाख से भरा बैग तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ साइन कर दो। I know sign, I know the formalities. Okay sir, thank you. लेकिन कल को अगर ये मामला खुला, इंक्वायरी बैठी, तो तुम जेल भी जा सकते हो। Not to worry sir, मैं जैसी दिखती हूँ ना, I mean to say मैं जैसे दिखता हूँ ना वैसा हूँ नहीं, I am totally intelligent. सर मेरा एक दोस्त है मिस्टर JK, वो है ना मुझे नेपाल पहुंचा देगा। मैंने क्या कि जैसे ही शाम को आप मुझे पैसे देंगे ना, मैं रात तक पुरानी बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगी, मतलब कि जाऊंगा। वहां पे मेरे दोस्त JK का एक आदमी जीप लेके खड़ा होगा मेरे लिए, मैं उसके अंदर बैठ जाऊंगा और वो मुझे नेपाल पहुंचा देगा। तब टन से सजा हुआ मन से। वेरी गुड, तुम जा सकती हो। थैंक्स। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते। मेरे को जेके साहब ने भेजा है, आपको नेपाल लेके जाने का है। अच्छा JK साहब ने भेजा है। हाँ तो एक काम करो, जल्दी से फटाफट मुझे नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करवा दो। चलो ठीक है, यार सामान संभाल के। चल। थोड़ा खुशबू डालता है। खुशबू? अच्छा, अंदर बदबू आ रही है। अच्छा नींद आएगा। अच्छा नींद आएगा। वहां पर ज्यादा डालना। हाँ ये मुझे नींद क्यों आ रही है? साहब अंदर बैठिए, आराम से सोएगा। अंदर आराम सो। हाँ। लंबा सफर है। हाँ बैठो।
साहब हाँ साहब नेपाल आ गया, हाँ नेपाल आ गया साहब। हाँ, अरे ये ला ये बैग मैडम, ये ला ये बैग, ये ला ये बैग। हैं? रहने दो, नेपाल आ गया। हाँ बहुत जल्दी आ गया। साहब मेरा बख्शीश। बख्शिश, हाँ बख्शिश तो देनी पड़ेगी ना। ये लो। 10 रुपया? हाँ बहुत होता है। रखो। हाँ 10 रुपए कभी देखे नहीं है क्या? हाँ बाय 10 रुपीज। रामड़ा का कहाँ सही हो गया? रामरा? कौन रामरा? रामड़ा, रामड़ा हमारा गांव का ज्योतिषी। रामड़ा ने आज ही मेरे को काटा कि आज ना तुम्हारे लाइफ में एक शहरी बाबू आएगा जिसका गाल पे लाली, होठ में लिपस्टिक होगा और हाथ में एक बड़ा बैग भी होगा लाल रंग का, और वही शहरी बाबू ना तुम्हारा पति बनेगा। सच? ऐसा रामड़ा ने कहा है। सच्ची? अरे मैं भी तो तुम पर फिदा हो गया हूँ 2 मिनट में। लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रामड़ा चाहे जो भी बोले, शक्ल से तो तुम बेवकूफ दिखता है ना। लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। अरे पुलिस वालों को और इंश्योरेंस वालों को उल्लू बनाकर मैं 4 करोड़ 90 लाख रुपए इंडिया से मैं नेपाल लाया हूँ, है ना? मेरे पास भी दिमाग है ना। पर ऐसा तुमने किया कैसे? सिंपल है। मैंने क्या किया, टिंचुगढ़ ब्यूटी कॉन्टेस्ट नाम की ब्यूटी कॉन्टेस्ट का ऐलान किया। बाद में मैंने खुद को चिट्ठी लिखकर खुद को ही धमकी दी कि इस कॉन्टेस्ट में जो भी कोई जीतेगा उस पर जानलेवा हमला होगा। बाद में मैंने खुद ने पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई। बाद में खुद ने वो कॉन्टेस्ट जो है ना वो कैंसिल कर दी और इंश्योरेंस वालों से 4 करोड़ 90 लाख रुपए लेकर इंडिया से नेपाल आ गया, है ना? और इसलिए अब तू जाएगा जेल। हाँ, क्योंकि वो कोई नेपाल ना है बल्कि हमारी पुलिस चौकी का पिछवाड़ा है वो। क्या? वेल ब्रो, मैंने तुम्हारा इकबालिया बयान इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। कैरी ऑन। 10 रुपया? तभी कहते हैं कि मुजरिम चाहे जितना भी चालाक, कितना भी होशियार क्यों ना हो, फंसता एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में ही है। ये बेटा जेल के अंदर मैं रखवाऊंगी थारे लिए ब्यूटी कंटेस्ट, जिसका विनर होगा सिर्फ तू, और प्राइज मैं कह दूंगी तेने। क्या? अरे यार, ये गोलू कहाँ रह गया यार? लस्सी लेने भेजा था, अब तक नहीं आया। कहीं जमाने तो नहीं लग गया दही इज द? मेरी एक पड़ोसन ने फिल्म देखने को कह दिया नहीं इज द। बहुत समझदार है वो। वेल, गोलू आ गया भैया लस्सी लेके। यार यू आर गेटिंग वेरी लेट। ले आया रस्सी में। हाँ। रस्सी? चलो। फ्रेश है एकदम, है ना भैया? वाओ, मजा आ गया। हाँ पिंटू बोल। हाँ पिंकी को लेटर दे दिया तूने? एक अर्जेंट। हाँ सुन, वो ना लाल पेन से लिखा है ना, हाँ स्याही एकदम बहुत सारी डाल देना। डर जानी थी एकदम वो लेटर देख के, तभी हाँ करेगी। ठीक है? हाँ? सुन, एक उसकी मम्मी को भी दे देना लेटर। कुछ नहीं होता उससे, मैंने दिया है ना। और आज छुट्टी के बाद जाना नहीं बाहर। वो भड़क जाएगी ना पढ़ के। दूर से देखना पहले, ठीक है? ओके, फिर बताना मेरे को। ओके। ओ बिल्लू। मेरी लस्सी कहाँ गई? मुझे क्या पता? तुझे क्या पता? मतलब ये लस्सी तूने पी है ना? एक मिनट भैया,
लस्सी तो मेरी भी गायब है। लस्सी तूने भी नहीं पी, लस्सी मैंने भी नहीं पी, तो लस्सी गई कहां? ये आखिर चक्कर क्या है? Excuse me. Come on. Well, who the you the are is the मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार is the कौन है बे? कौन है तू? बता बता कौन है तू? बता तू। असल में मैं एक लड़की से ना प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहलवान भाई मुझे पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं यहाँ छुपने आ गया था। ये खंडर है। और ये कोई उम्र है शादी की? शादी की कोई उम्र नहीं होती। क्या तुम्हारे भाई हमारी शादी के लिए मान गए? वाह! फिर तो मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बबलू, बबलू डार्लिंग, कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई। बबलू, बबलू। बबलू, ये क्या पहन रखा है? ओह माय गॉड। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। ओ बिल्लू भैया, इस दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा सुख है, मैडम की सेवा। Yeah, this one. आओ। नो, देखो देखो मैं बॉस हूं, ये देखो अच्छा नहीं लगता ऐसे। मैं मैरिड हूं, समझा करो। अरे कहाँ? चलो अच्छा ठीक है। चलो। ओ बिल्लू। मेरा प्राण। ओ बिल्लू। कुछ हुआ था क्या? शाबाश! मैं अभी डॉक्टर के पास जाके आता हूँ।
ये क्या 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 सिटी क्या यो मोहल्ला है यो कोई सड़क है यो स्ट्रीट है यो गली है यो? नहीं वो मैं ऐसे ही थोड़ा निकल गई थी मुंह नहीं से। क्या क्यों निकल गई तू? 16 साल का लौंडा हो रहा है कौला बिल्कुल ही कि निकल रही है सीटियां। भजन निकलने चाहिए अभी मुंह से प्रवचन। हेलो मैडम। मैं हूँ टीना, टूट गया एंटीना, हुस्न हाय हाय है। क्या है? हुस्न हाय हाय तो इस क्या है? बाय बाय। नहीं मैडम, एक्चुअली मैडम मैं बहुत दुखी हूँ। न सुखी होती तो यहाँ तो आती कोई ना। सब दुखी आ गए यहाँ। दुखड़ा रोले। मैडम मैं आपको क्या बताऊं, मेरी खुशियों की एफडी टूट गई है, किस्मत की क्रॉकरी फूट गई है। मैडम अरमानों के बिखर गए चिल्लर, फ्यूचर का उखड़ गया पिलर, हुस्न हाय हाय है। देखो इठलाओ मत। कन्या हो इसका ये मतलब नहीं है कि जब भी जहां भी जिसके भी सामने इठला ली। आई एम ऑल्सो लेडीज। मैं नहीं करती कभी ऐसा। प्रॉब्लम बोलो। मैडम अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी जो है उस चौराहे पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल की तरह हो गई है जिसकी ग्रीन लाइट टूट गई है, उस मुसाफिर की तरह हो गई है जिसकी झांसी कानपुर पैसेंजर छूट गई है, और जिसका सुनो भाई ये मैडम को खदेड़ो। सॉरी मैडम, एक्चुअली मैडम मेरी शादी तय हो गई है। वेल बेबी मिठाई कहाँ है? बेटी बेटी पुत्र अपनी पोती को शादी का सगुन दे आके 101 नेग। गेट अप। कोई बात नहीं, 101 की क्या बात है जी? 1001 है जी? 2001 नहीं नहीं देता हूँ मैं, देता हूँ। जिंदी रह पुत्र इसदा, मोम की बातों का दे उत्तर इसदा। मैडम एक्चुअली जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई है ना, उससे मैं मिलने लव गार्डन में गई थी, लेकिन मैडम वो लड़का तो राक्षस निकला। हुस्न हाय हाय है। लड़का राक्षस निकला? कैसी राक्षसी हरकत करी उसने थारे संग? कहाँ मैडम, अगर वो कोई ऐसी वैसी हरकत करता तो मैं बुरा थोड़े ही मानती। बल्कि मुझे तो अच्छा लगता। जैसे वो मोहल्ले का राजू आंख मारकर मुझे खिला गया काजू। मोहल्ले का मुन्ना सीटी मारकर मुझे बोलता जरा सुनना। और वो मोहल्ले का मोहल्ले का मोहल्ला भून दूंगी मैं। यार तुम्हारी शादी तय हुई है, तुम ये बिल्कुल राजू मुन्ना में हो रही हो। ये कैसा चल रहा कैरेक्टर? मैडम दरअसल जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई है वो सचमुच का राक्षस है। मैंने अपनी इन आंखों से उसे राक्षस के रूप में देखा है, और उसने मुझसे कहा भी है कि वो राक्षस है। उसने हाय हाय है। अच्छा तो मतलब ये जो लौंडा है ये वो ही हुआ वाला राक्षस है? हाँ। अच्छा ये कहाँ मिलते हो दोनों न्यूली लवर्स? वही अपना लव गार्डन में। लव गार्डन में बुलाता है मिलने? ठीक है, इब के जो बुला है तुम्हें तो जरा मन ने इन्फॉर्म करना, ये और राक्षस दर्शन मन ने भी करने। थैंक यू मैडम। मैडम आपने मेरे अरमानों की जो दिया जलाई है, फूंक दी, बुझा दी, इब निकल लो। थैंक यू मैडम। ओ बिल्लू क्यों आ गया फिर से? वो मैडम डॉक्टर साहब अपना इलाज करवाने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो अब कल का अपॉइंटमेंट लेने की ट्राई करूंगा मैं दूसरे डॉक्टर से। मासूम है तू? हैं? भोला है?
मासूम है कि क्या है, करेक्टर में आया आज समझ लूं जरा, हमारी आया नहीं तो अभी समझ में हमारी। खुद को पता होगा ना कि मैं क्या हूँ, क्या है तू? ओ बिल्लू क्रैक। सी इट वाज अ इजी सही जवाब। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? बोल डाल। सर ने आपके लिए चिट्ठी दी है। मिस चौटाला, हम आज 6 से 9 का शो साथ देखेंगे नारायण टॉकीज में। मिलेगा हमें, हम इंतजार करेंगे। I am so much rubbish. Well, Dolly, how are you? इज़्दा, तुम्हारा सूट लग रहा है एकदम न्यू इज़्दा। तुमने किया था मुझसे प्यार इज़्दा, इस बात का किया था इकरार इज़्दा। यार कोई ऐसे भी शहर छोड़ के चला जाता है, हैं? देख लो 10 साल के बाद भी मैंने तुम्हें पीछे से पहचान लिया। well, मैं क्या सोने हो, विखा दो अपना सोना मुखड़ा इज़्दा, ताही तो सुना सकांगा अपना दुखड़ा इज़्दा। बदमाश कहीं के, शर्म नहीं आती? पुलिस वाला होके छेड़ रहा है तू, घर में माँ बहन नहीं है? I'm sorry इज़्दा, ट्रकर एंड लॉरी इज़्दा। मैं सोचा था जी मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड वो हैं आप। अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड कैसे दिखती हूँ मैं? ठहर जा तू बदमाश। सॉरी सॉरी सॉरी। ठहर जा, तेरे को मैं बताऊंगी। ये खा। हाय रब्बा, लिए एक और ले, ये भी ले। किसकी शक्ल देख के मैं आज घर से निकली थी? हाँ, जूता भी नहीं लगा उसको। ओह माय गॉड, सुबह सुबह आज काफी बेइज्जती हो गई मेरी। कोई बात नहीं, अब तो बेइज्जती करवाने की मुझे आदत सी हो गई है। लेकिन पिटने से बच गया। ओह माय गॉड, अब कोई और मुसीबत ना मिल जाए कहीं। चलो। अरे सर 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 सर, तुम यहाँ खड़े होकर क्यों दिखा रहे हो मुझे हाथ इज़्दा? हसीना और मेरा जन्मों जन्मों का है साथ इज़्दा। सर मेरा ना पर्स गिर गया है सर। तो फिर चौकी में आके लिखो FIR इज़्दा, यहाँ क्यों खड़े हो मेरे यार इज़्दा? नहीं सर, चौकी तो आऊंगा ना मैं। आज क्या ना मेरा बर्थडे है मेरा आज। मम्मी इंतजार कर रही थाली लेके, मुझे घर तक छोड़ दो सर। ओह यार, व्हाई नॉट? आई एम सो रबिश। स्टैंड अप। थैंक यू। बैठ जाओ मैं? हाँ बैठो बैठो बैठो। वैसे आपको फिल्म कैसे लगी मिस चौटाला? अरे फिल्म बढ़िया थी सर, नॉट बैड। पर ये फिल्म की ट्रीट सर आपने किस खुशी में मन दी? बस आपके साथ बाहर गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे सर, कल का लंच पक्का, कल लंच पर जाएंगे बस। सर बिल्कुल आप वेट बढ़ा देंगे हमारा, वैसे ही आई एम बर्स्टिंग आउट ऑफ सीम्स। वैसे मिस चौटाला, हम ऐसी जगह पर क्यों आए? आप हमें ऐसी जगह पर लेकर क्यों आई हैं? अरे नहीं सर, वो बीच में फोन नहीं आया था अपना फिल्म के वक्त? हाँ। एक छोरी है सर, उसी का केस है, तो बस उसी सिलसिले में आए सर। 2 मिनट लगेगा, डोंट टेक टेंशन, 2 मिनट्स ओनली। लव गार्डन हैं? सर उस छोरी ने मन यहाँ बुलाया है अपने केस के लिए। लव गार्डन देख के ज्यादा नोटी होने की जरूरत ना है। क्या टाइमिंग है तुम्हारी, हाय हाय। सर जी, शी इज द सेम गर्ल जिसने करा था ना फोन, जिसका केस। तो सर मैं 2 मिनट निपटा दूं। आप सर नींद सी भी बड़ी आ रही है, कुछ जरा अगर कॉफी लेकर आए आपके लिए? टेक अवे सर प्लीज। गर्मा गर्म लाते हैं अभी। यस सर प्लीज। मैडम, यही वो जगह है जहाँ पर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तू यार किसी के गाने में एकदम आ जाती है बीच में यार, देखा तो करो कि यार 2 लोग एक बात कर रहे हैं, कुछ कम ऑन यार। सॉरी। अच्छा ठीक है, वेटिंग में रहो, मैं छुट्टी हूँ इधर। अरे कब आएगा यार इसका? कोई है अपनी लाइफ, घर जाना है नहीं जाना है क्या यार? अरे लड़की, मैंने तुझे पहले ही बता दिया कि मैं एक राक्षस हूँ। हर रात को मैं राक्षस बन जाता हूँ। फिर तू क्यों अपनी जान गंवाना चाहती है?
क्योंकि ना मैं अपनी जिंदगी की ब्रेड पर तुम्हारे प्यार का बटर लगाना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि तुम एक राक्षस हो। हुस्न हाय हाय है। ठीक है, तो अब मैं तुझे खा जाऊंगा, खा जाऊंगा तुझे मैं। इसको क्या रे हैं? क्या 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 अरे मैडम नहीं, मैं अब आपकी मार और नहीं झेल सकता, मुझे माफ कर दीजिए। चिड़िया के घोंसले में अबे जो इतनी मार नहीं खाई जा रही तो क्यों बन के घूम रहा राक्षस? डरा रहा छोरी ने। अरे मैडम मैं क्या करूं, इस टीना के साथ मेरे घर वालों ने शादी फिक्स कर दी है मेरी, लेकिन मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ मैडम, बस इसलिए मैंने सारा नाटक किया चिड़िया के घोंसले में। क्या तुम्हारे मोबाइल में किसी और का नेटवर्क है? ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? हुस्न हाय हाय है। और क्या, सही तो कह रही छोरी। नहीं तू आदमी है पजामा हो रहा तू, दूध के दांत ना टूटे थारे। ना अम्मा बापू के सामने मुंह खोल के बोल नहीं सकता कि पेरेंट्स डियर, हमारा प्रेम प्रसंग किसी और के संग भिड़ा हुआ है, किसी और से कैसे कर लूं शादी, 3-3 जिंदगियां बर्बाद होंगी, कुछ तो सोचो। नहीं फूट सके हो सब मुंह से। मैडम क्या? मैं हूँ टीना, टूट गया एंड टीना, अब मेरा क्या होगा मैडम? मुझसे कौन शादी करेगा? अरे यार एक मिनट यार, ये कैसी बिल्कुल रूढ़िवादी बातें हो रही हैं? क्यों नहीं करेगा कोई शादी? इतनी हॉट छोरी हो रही, बिल्कुल मिनी बिपाशा बासु चल रही है तू। मन ने तो दिखे आज कल में ही तेने मिलेगा कोई बढ़िया लौंडा। चौटाला कॉफी। थैंक यू सर। कॉफी लेंगे आप? एक्सक्यूज मी अंकल, जी। आप क्या शादीशुदा हो? नो, व्हाई? नहीं एक मिनट, ये शादीशुदा ना है लेकिन इनकी बुकिंग हो चुकी है। और तू सुन, तू जरा कोई हवन वगैरह करा ले अपने लिए। सिर्फ बुकिंग वाले लड़कों पे आ रहा थारा दिल। चल निकल चल, ये लेके जा, ये लेके जा, चल पी, खुश रह, इतना ही आज में। बाय बाय बाय, सी यू। मिस्टर लाला, बुकिंग हो गई हमारी, मतलब क्या? बताऊं? नहीं जाने दीजिए, चलिए। लेटर कम। इतनी थर्ड क्लास कॉफी सर आप कहाँ से लेके आए ये बताइए छांट के? वेल ब्रो, यही है वो जगह, यहाँ उस आदमी ने काटी मुझे च्यूटी इज द, लप्पी लूथरा है आजकल मुझसे रूठी इज द। कोई बात नहीं भैया, आने तो उसको देख लेंगे। मैं तो ये सोच सोच के शॉक्ड हो रहा हूँ कि कोई कैसे ऐसे दिन दहाड़े एक पुलिस वाले को चूटी काट के भाग सकता है। यही सोच सोच के तो मैं मरे जा रहा हूँ, इतनी बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ। यार एक पुलिस वाले को चूटी काट के भाग गया। बहुत बहुत दुख है मुझे भैया इस बात का, बहुत दुख है मुझे। ऐसे कैसे कोई आपकी बेइज्जती कर सकता है? मैं कितनी इज्जत करता हूँ आपकी, और मेरे रहते आपकी ऐसी बेइज्जती हो जाए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू है क्या बे? क्या है तू? दो कोड़ी के सड़क छाप है तू, एक नंबर का गधों का रोल मॉडल है तू, बंदरों का ब्रांड एम्बेसडर है तू। तू है क्या? क्या बोल रहा था टक मुझे? बोला अब बोल। 100 में ब्रो, 100 में। कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था। इतनी बेइज्जती करता कोई किसी की? क्या नहीं कहा तूने मुझे, भर भर के बेइज्जती की है। भाग से। भैया मेरी बात तो सुनिए। नहीं कुछ नहीं, चल भाग। अरे भाई यस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। भाई साहब ये जो एड्रेस है ये बता सकते हैं कि जी कपूरथला ये लेकर एक मिनट मैं उठाता हूँ। आज फिर चूटी काट गया, पता नहीं ये मेरे आगे क्यों चूटी काटता है, इनको और नहीं मिलता कोई क्या? कोई बात नहीं, इसको अगली बार आने दे, मैं इसका झाग निकाल दूंगा, झाग निकालूंगा मैं। क्या भैया आप भी, आपको ही क्यों मिलते हैं ऐसे लोग? आपको क्यों मिलते हैं ऐसे लोग? मतलब क्या किसी को देख के स्कूटर रोकना गुनाह है?
वेल ब्रो, मैं तो कर रहा था भलाई का काम इज़दा, हसीना है अगर दर्द है, मैं हूं बाम इज़दा। बहुत जोर से काटी है उसने चोटी। ज्यादा दांत मत निकाल, अच्छा चुपचाप काम पे लग जा। अच्छा अगर मम्मी जी को पता लग गया ना कि तू काम कुम नहीं कर रहा, ये सिर्फ गप्पे हाँक रहा है, तो फिर देख ले क्या होगा। फिर क्या होगा? क्या होगा अगर मैडम ने सुन भी लिया तो क्या होगा भैया? आपको क्या लगता है कि मैं मैडम से डरता हूं? ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं उनका बहुत लिहाज करता हूं क्योंकि वो उम्र में और ओहदे में मुझसे काफी बड़ी है, वरना मेरा नाम बिल्लू है और बिल्लू किसी से नहीं डर। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं आपके सामने बस एक चूहा हूं। मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? जल्दी बोल। सर ने आपके लिए चिट्ठी दी है। मिस चौटाला, हमें उम्मीद है कि आपको आज का लंच पसंद आया होगा। आज रात का डिनर भी हम साथ करेंगे चिलमन रेस्टोरेंट में। हम आपको वेट करेंगे रात 9 बजे। हाय एवरीबॉडी। सर चमचे। हाँ मिस्टर चौटाला, सर कैसी रही रात की फिल्म और आज का लंच? सर फिल्म और लंच का तो ऐसा है कि चाइनीज अगर लंच में मिल जाए तो किसी भी टाइम। एक मिनट सर, आपको कैसे पता कि कल हम लोग फिल्म पे गए थे और आज लंच करा हमने साथ, मैंने और सर ने? मुझे ऐसे पता है मिस्टर चौटाला कि कल मैं अपनी एक महिला मित्र के साथ मेरा मतलब है कि मैं अपने एक मित्र के साथ फिल्म देखने गया था, तो वहां आप दोनों को देखा मैंने। और आज मैं उसी महिला मित्र के मेरा मतलब है कि मित्र के साथ लंच के लिए गया, तो वहां भी आप दोनों को देखा मैंने। जी सर, अच्छा। और मैं क्या कह रही हूँ कि सर अगर आज का भी रात का आपका कार्यक्रम अपनी महिला मित्र के आपके मित्र यानी दोस्त यानी फ्रेंड के संग आपका अगर आज का भी कुछ कार्यक्रम हो तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आज रात भी डिनर पे हम जरूर टकरा जाएंगे, आप और वो और मैं और सर। मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझने की तो घनी सिंपल सी बात है ना सर कि सर जी ने आज हमारे इंस्पेक्टर बजरंग पांडे ने आज रात के डिनर पे भी मन ने इनवाइट कर लिया है। मन ने लग रहा है कुछ लॉटरी वैटरी निकल गई इनकी, इतने डिनर लंच सिनेमा वगैरह। खिलवाड़ कर रहा है वो अपनी जिंदगी के साथ। अब नेक्स्ट वीक उसके एग्जाम। मैं सैल्यूट करना भूल गया था। सर क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि नेक्स्ट वीक उसके एग्जाम्स हैं और अगर वो उन्हें पास कर लेता है तो उन्हें काफी बड़ा प्रमोशन मिलेगा। लेकिन बजाय पढ़ाई लिखाई करने के उसको इन चीजों से फुर्सत कहां। चलता हूं मिस्टर चौटाला, शाम को डिनर पे मिलते हैं। हाँ? नहीं नो सर, कोई डिनर विनर पे नहीं टकरा रहे हम अब, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं ना। मैं सर को पढ़ाई करवाऊंगी, अगले हफ्ते एग्जाम पास करना है उन्होंने। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ चलता हूं सर। मैं और दीदी चलेंगे आपके साथ डिनर पे। कमाल है यार, अगले हफ्ते सर का डिपार्टमेंटल एग्जाम है और सर अगर इसी तरह हमारे आगे पीछे डोलते रहे फिर तो हो गए फेल यार। तो मैडम मना कर दीजिए ना आप सर को। अरे मारे मना करने से कहां मानने वाले हैं, कतई लंबूदड़े जिद्दी टाइप आदमी है। पर मम कुछ तो करना पड़ेगा। एक मिनट यार, बिल्कुल दोनों लगे पड़े हो राक्षसों की तरह जो है ना, पर इसी लड़की है उसको बिल्कुल। ओ या आई एम परी। परी इज द परी इज द अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग?
बकवास नहीं है सर। आप जिसे बकवास समझ रहे हैं सर, उसे हमने भी पहले बकवास ही समझा था, लेकिन ये बकवास नहीं, ये एक सच है, हकीकत है, कड़वी सच्चाई है ये। हाँ सर, आपके साथ भी वैसा ना हो जैसा इंस्पेक्टर चमन रस्तोगी के साथ हुआ था। अबे चमन रस्तोगी कौन है बे? अब नहीं है सर, थे। एक इंस्पेक्टर थे आपकी तरह, मैडम के साथ बाहर जाते थे आपकी तरह, खाना खाते थे आपकी तरह, नाचते थे आपकी तरह, गाते थे आपकी तरह। हाँ बे, हाँ ठीक है बे। लेकिन सर वो भी अनजान थे आपकी तरह। या सर, उन सब का हो गया है हरिओम हरि इज़दा, लेकिन उन्हें क्या पता था मॉम है एक परी इज़दा। अब वो हैं पागल खाने में, क्योंकि उन्होंने एक भूल की, परी से दोस्ती करने की भूल, और वही भूल आप कर रहे हैं सर। अबे तुम लोग क्या लगता है बे, हम कौन है? हम गधे हैं, उल्लू के पट्टे हैं, अक्ल के पैदल है? इन तीनों में से डिसाइड कर लो हम है क्या। वेल सर, ये हम कैसे कह सकते हैं सब इज़दा? हसीना अगर बाल्टी है, मैं हूं टब इज़दा। सर हम सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं सर, आप मैडम से दूर रहिए सर। अबे चल बे, चल बुला कर, चल चल चल। तुम चाहे कितनी भी कहानी हमें सुना लो, हम नहीं मानने वाले। हम मान ही नहीं सकते कि मिस चौटाला एक इंसान नहीं है बल्कि एक परी है। इम्पॉसिबल। वेल सर, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहा है आपका बुरा वक्त इज़दा। हसीना अगर मूर्त है, मैं हूं भक्त इज़दा। बुरा वक्त? तुम भक्त हो? निकलो, चलो निकलो, चल चल चल। ठीक है सर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज अमावस्या की रात है, और हर अमावस्या की रात को मैडम अपने असली रूप में आती हैं, यानी परी के रूप में, और वो आज भी आएंगी। या सर, आज रात को हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी इज़दा, समझ में आ जाएगी सारी कहानी इज़दा। एक मिनट बुढ़ाओ, वहीं खड़े रहे एक मिनट। गोली मार देंगे बे। आज रात देखते। मिस चौटाला, मिस चौटाला, हेलो। अभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। अरे भाई साहब, एक सेकंड। हाथ क्यों दिया? भाई साहब, वो जॉगिंग कर रहा था, पैर में मोच आ गई, बहुत दर्द हो रहा, बहुत। तो मैं क्या मालिश वाला दिख रहा हूँ तुझे? नहीं मालिश आप कहाँ? अरे आप नौकरी करेंगे, मालिश करेंगे, मैं मालिश खुद करवाने जा रहा था, बस आपसे एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? पेड़ दिख रहा है वहाँ चौराहे पे भी छोड़ देंगे, मुझे रिक्शा मिल जाएगा, मैं मालिश वाली के पास चला जाऊंगा, मैं जल्दी से हो जाऊंगा, मम्मी खुश हो जाएगी मेरी, बस वहाँ तक छोड़ दो आप। मालिश वाली? चल बैठ, छोड़ देता हूँ। हाँ एक सेकंड, मैं बैठ जाऊँ पीछे? बैठ। अरे ये क्या लगा आपको, ये काला काला, ये क्या घुस गए थे क्या कहीं? कहाँ खड़ी हुई ये यहाँ लगा, ये देखो शीशे देखो। कहाँ लगा? नहीं देखो, मैं हटा रहा हूँ, मैं एक सेकंड। रुक जा, छोड़ूंगा नहीं मैं। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। क्या
हाँ यार बिल्लू, तुझे ही मिलते हैं ऐसे लोग। मेरा डायलॉग मुझे मत मारो भैया। एक तो यहाँ मैं चाटा खा के परेशान बैठा हुआ और आपको मजाक सूझ रहा है। वेल ब्रो, क्या उसने तुम्हें जोर से मारा था? चांटा इज द, मेरी पड़ोसन ने आज मुझे डांटा इज द। आप इसी लाए। वेल भैया आपसे ये नहीं हो रहा है कि हम दोनों को मिलके उसको पकड़ना चाहिए जिसने आपको चूटी काटी, मुझे चाटा मारा, ऊपर से आप यहाँ बैठ के मजा ले रहे हो। कौन ले रहा है किसके मजे? ये आए। ये कौन सी हीरोइन से लपड़ बजवा के आ गया है गाल पे निशान लेके? नहीं मैडम, असल में बात ये है ना, कि ना, अपनी बात छोड़, तुम्हारी बात सुन। बेटा कल जो है ना रात को प्लानिंग जो थी ना हमारी वो सेट हो गई। सर जी ने कल जो है मन ने परी बने हुए देख लिया, एंड आई टेल यू ही इज कन्विंस्ड। बिल्कुल मान चुके हैं कि मैं ही परी हूं और ये हमारा पीछा छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे देंगे। देख लेना, प्लानिंग सेट है। बेटा हमारी तरह करो काम, ये नहीं बिल्कुल खूनी पंजा छपवा के आ गए गाल पे। ओ बिल्लू, he's here. आए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मिस चौटाला, हाउ आर यू? Sir, I am very good, sir. And you? गुड। वैसे मिस चौटाला हम क्या कह रहे हैं कि आज शाम को चाट खाने चले? अबे हमें मिस चौटाला से कुछ जरूरी और पर्सनल बात करनी है। निकल बे। ऐसे मत देखो, चलो चलो, तुम तो ऐसे ही चलो। चलो रैम्बो। मिस चौटाला हम क्या कह रहे हैं कि प्लीज सर कह डालिए। जो भी आपको हमारे से बात करनी है ना, प्लीज डू इट फास्ट। फास्ट करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट। हम कल रात को नाइट ड्यूटी कर रहे थे और हमने आपको कल रात को परी बने हुए देखा। नो सर, जियो कैसे हो गया? मतलब अब आपको पता लग गया है कि मैं परी हूं, मतलब इट्स क्लियर। मतलब नो सर, मैंने यो राज न जाने कितने सालों से अपने अंदर दफन रखा, पर खुल गया है ना। जैसे मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि झूठ छुपता नहीं है, तो इब तो छुपा है नहीं, खुल गया। आपको पता लग गया कि मैं परी हूं, और परी और इंसान का कभी कुछ हो नहीं सकता है लाइफ में, वो भी इब आपको पता लग गया। तो बेसिकली क्लैरिटी है, सब क्लियर है। मिस चौटाला, आपको क्या लगता है कि हम आपको परी के कॉस्ट्यूम में देखेंगे और हमें यकीन हो जाएगा कि आप वाकई में परी है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, इसमें लगने और ना लगने की तो है ही नहीं ना सर गुंजाइश। अब जब कोई है ही परी तो फिर है ही ना, फिर मतलब लगने की बात ही नहीं है कोई। हुई मैं। मिस चौटाला, हमें नहीं पता कि आप ये सब क्यों कर रही है, लेकिन हम ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आप परी है। ओके चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप परी। चलिए फॉर वन सिचुएशन मान लेते हैं आप परी है। आप हमें प्रूफ करके दिखाइए कि आप परी है, तब हम मानेंगे कि आप परी है। प्रूफ करिए, प्रूफ प्रूफ। तो फिर अपना प्रूफ कैसे कोई कर सकेगा कि है जो वो कुछ तो एक चीज? क्या करना है, मतलब आप बता दीजिए कि ऐसे कर लो प्रूफ, तो वैसे ही मैं कर लूंगी। ठीक है, तो आप परी है तो आपका घर तो परी लोक में होगा ना? सर परीलोक ना, बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस सर इट इज। श्योर? ठीक है सर, हर किसी की किस्मत में होता नहीं है कि परीलोक का बासी बने। मैं हूं, और मैं ऐसा वैसा बासी हूं नहीं सर। हमारी तो मम्मी भी मिसिस परी चल रही है वहाँ, और मिस्टर परी अपना जो है हाथ में स्वॉर्ड वगैरह लेके हमारे डैडी भी वहाँ तैनात है। और मैं सर, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं कि भाई कनीज वगैरह चल रही है एकदम टोकरी लेके ना। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ सर, परीलोक की। नो। हाँ ये
सीरियसली? टोटली। तो लेके चलिए अपने घर परीलोक में। दूर है सर, फार फार अवे। अरे मिस चौटाला, आप परी है, प्रिंसेस। आपके लिए क्या दूर, क्या फार, क्या पास। हाँ, लेके चलिए अपने घर। क्या हुआ, आप घबरा क्यों गई? कौन मैं? हैं, घर पे चाय नहीं पिलाएंगी? कॉफी, परीलोक की फ्रेश फ्रेश दूध अपनी फ्रेंडों से नहीं मिलाएंगी? अच्छे कैरेक्टर की नहीं है सब वो लोग। अच्छा, चलेंगे हम मिल लेंगे ऐसे ही, हेलो हाय, सिस्टर बना देंगे उन्हें। यो किस मुसीबत में फंस गई यार मैं। अब मैं परी लोग कहाँ से लेके जाऊं इस आदमी को?